हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी आज इस वीडियो में जैकबोर्ड के मॉडल सेट नंबर 5 क्लास 10 सोशल साइंस को कवर अप करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया बट बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा ले, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन 1 से 2 मॉडल सेट्स के सॉल्यूशंस आपको करके दूँ, और बट मैं एक रोज़ ही दे रही हूँ, तो बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आज के सेशन में मैंने सेट 5 सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराऊंगी। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सेट 5 का, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है दोस्तों। तो 1 का ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 में बना था। तो 2 का आंसर क नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक यानी फिलोसोफर का था। ठीक है, तो यह कथन रूसो का था। रूसो बहुत ही जाने माने फिलोसोफर है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 कहलाता है कि किसी कल्पना दृश्य यानी कि यूटोपिया के एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। किसकी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, तो फेडरिक सॉर्यू के जो यूटोपिया थी उसमें आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। तो 4 का घ नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यंग इटली की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है इसे हिस्ट्री में। यंग इटली की स्थापना ज्यूसेppe मैत्सिनी ने की थी। तो मैत्सिनी इसका सही आंसर है। इनका अगर पूरा नाम है तो ज्यूसेppe मैत्सिनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चोरा चोरी हिंसात्मक घटना से हुई थी। ग नंबर इसका सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो ग नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। शुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन भारत माता की छवि को जो चित्रित किया था उसे अरविंद नाथ टैगोर ने किया था। तो 9 नंबर का ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। मुख्तार अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफर खान, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल गफर खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। तो 10 का ग नंबर सही आंसर है। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन से अब ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट होता है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। तो नवीकरणीय संसाधन में क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है। मुझे भी ये डाउट लग रहा था कि क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे दिख रहा है कि जल संसाधन भी नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है आप सभी को कि यहाँ पूछा है नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नवीकरणीय नहीं है, तो कोयला यहाँ पे नवीकरणीय नहीं है। आप एक बार इसे यूज़ कर लिए, दैट मीन्स खत्म। आप 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। तो इसका जो बाउंड्री है वो 200 किलोमीटर माना जाता है। तो 200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी देश के सीमा से 200 किलोमीटर के बाद महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं रहता। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो 27% पर पठारी भाग है। मैंने इसे एक बार वेरीफाई गूगल से भी कर लिया है। 14 नंबर का आंसर जो होगा, पहले तो क्वेश्चन डील करते हैं। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। जल, वायु, हिम और वन। तो देखिए मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हिम इसका कारण नहीं है। 15 नंबर का आंसर क्या है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। ये भी मैंने गूगल से वेरीफाई एक बार कर लिया है। तो 20% ऐसे स्तनधारी जीव है जिसे लुप्त होने का खतरा में के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है। सदाबहार वृक्ष चीड़
बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो सदाबहार वृक्ष हमेशा ठंडे जगह में पाए जाते हैं। आप ऐसे दिमाग में अगर रख सकोगे तो आपका एक क्लियर विजन बन जाएगा कि ठंडे प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाला विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कोट है ये गौतम बुद्ध ने दिया है दोस्तों। तो इसका आंसर ख हो जाएगा। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका 71% सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो देखिए, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है मल्टीपर्पज़, तो बाढ़ पे नियंत्रण तो होती ही है, बांध बना करके सिंचाई की सुविधा उससे मिलती है और बांध बना करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है घ नंबर, उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। 20 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से। देखिए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेट नंबर 4 में भी आपने पीछे अगर आपको कंफर्म करना है तो पीछे के वीडियो पे आप जाए और सेट नंबर 4 मेरा वीडियो देखें और उस पर भी देखिएगा कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। और उस पर मैंने बताया कि इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा मिलने के कारण झारखंड नहीं, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति कम हो रही है, जो कि अच्छी बात है। 21, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बहुत बार करा चुका है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। किसी देश के राष्ट्र को कुल जनसंख्या से भाग देने पे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स टू होता है देश का कुल आय और यहाँ पे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इतना दूर में आपको पूछा है कुल आय। देखिए, देश के राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देने पे किसे? तो देश के आय को किससे भाग देने पे? जनसंख्या से। देश के आय को जनसंख्या से भाग देने पे क्या मिलता है? तो प्रति व्यक्ति आय। तो क नंबर आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, यहाँ एक अमीर परिवार की लड़की के बारे में कहा जा रहा है और विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उसे अधिक दिनों से काम मिले। वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसे काम की कमी है या फिर काम है नहीं है, क्योंकि वो अमीर परिवार की लड़की का यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है। बेहतर मजदूरी मिले, ये भी उसका नीड नहीं है। अधिक बिजली प्राप्त हो, ये नहीं है। अमीर परिवार की अगर लड़की है तो बिजली रैपिडली हमेशा रहती होगी। तो उसका एक ही प्रॉब्लम है, विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है कि उसे उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है घर में तो उसे भी उतनी ही फ्रीडम मिले। ठीक है, तो इसका आंसर ख नंबर सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? ऑप्शन नंबर क, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। देखिए, सेकेंड नंबर को जो ऑप्शन है ये पढ़ते ही हमारा आंसर दिमाग में क्लिक हो गया है कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि शिशु मृत्यु दर मतलब प्रति 1000 बच्चे में से 1 वर्ष से पहले मर जाने पे, वो भी किसी वर्ष में, जैसे 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम बच्चे कितने मर रहे हैं प्रति 1000 में, इसे ही शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तो 23 का ख हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, उपरोक्त सभी। कोयला भी ऊर्जा के स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत यानी कि करंट भी, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका आंसर घ नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। बैंकिंग, जी हाँ आती है। मधुमक्खी पालन, ठीक है। अध्यापन भी सर्विस है, तो थर्ड तृतीयक क्षेत्र में आ रही है। किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी तृतीयक क्षेत्र में आ रही है। तो मधुमक्खी पालन तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। देखिए दोस्तों, खेती करना या किसी चीज़ को उगाना, फसल उगाना, मधुमक्खी पालन करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
ठीक है, तो 25 का ख नंबर सही आंसर हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सभी आज इस वीडियो में जैक बोर्ड के मॉडल सेट नंबर 5 क्लास 10 सोशल साइंस को कवर अप करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया बट बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा ले, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन 1 से 2 मॉडल सेट्स के सॉल्यूशंस आपको करके दूँ, और बट मैं एक रोज़ ही दे रही हूँ, तो बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आज के सेशन में मैंने सेट 5 सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराऊंगी, तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सेट 5 का, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है दोस्तों, तो 1 का ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 में बना था, तो 2 का आंसर क नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक यानी फिलोसोफर का था? ठीक है, तो यह कथन रूसो का था। रूसो बहुत ही जाने माने फिलोसोफर है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 कहलाता है कि किसी कल्पना दृश्य यानी कि यूटोपिया के एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? किसकी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? ठीक है, तो फ्रेडरिक सॉर्यू के जो यूटोपिया थी उसमें आदर्श समाज की कल्पना की गई थी, तो 4 का घ नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यंग इटली की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा है इसे हिस्ट्री में। यंग इटली की स्थापना ज्यूसेppe मैत्सिनी ने की थी, तो मैत्सिनी इसका सही आंसर है। इनका अगर पूरा नाम है तो ज्यूसेppe मैत्सिनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चोरा चोरी हिंसात्मक घटना से हुई थी। ग नंबर इसका सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, तो ग नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? सुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इन भारत माता की छवि को जो चित्रित किया था उसे अरविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, तो 9 नंबर का ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? मुख्तार अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफर खान, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल गफर खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, तो 10 का ग नंबर सही आंसर है। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन से अब ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट होता है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। तो नवीकरणीय संसाधन में क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? मुझे भी ये डाउट लग रहा था कि क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे दिख रहा है कि जल संसाधन भी नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है आप सभी को कि यहाँ पूछा है नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नवीकरणीय नहीं है? तो कोयला यहाँ पे नवीकरणीय नहीं है। आप एक बार इसे यूज़ कर लिए, दैट मीन्स खत्म। आप 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो इसका जो बाउंड्री है वो 200 किलोमीटर माना जाता है, तो 200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी देश के सीमा से 200 किलोमीटर के बाद महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं रहता। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो 27% पर पठारी भाग है। मैंने इसे एक बार वेरीफाई गूगल से भी कर लिया है। 14 नंबर का आंसर जो होगा, पहले तो क्वेश्चन डील करते हैं। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, हिम और वन। तो देखिए मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हिम इसका कारण नहीं है। 15 नंबर का आंसर क्या है? भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? ये भी मैंने गूगल से वेरीफाई एक बार कर लिया है। तो 20% ऐसे स्तनधारी जीव है जिसे लुप्त होने का खतरा में के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? सदाबहार वृक्ष चीड़
बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो सदाबहार वृक्ष हमेशा ठंडे जगह में पाए जाते हैं। आप ऐसे दिमाग में अगर रख सकोगे तो आपका एक क्लियर विजन बन जाएगा कि ठंडे प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाला विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कोट है ये गौतम बुद्ध ने दिया है दोस्तों। तो इसका आंसर ख हो जाएगा। विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका 71% सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो देखिए बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है मल्टीपर्पज़, तो बाढ़ पे नियंत्रण तो होती ही है, बांध बना करके सिंचाई की सुविधा उससे मिलती है और बांध बना करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है घ नंबर उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। 20 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेट नंबर 4 में भी आपने पीछे अगर आपको कंफर्म करना है तो पीछे के वीडियो पे आप जाए और सेट नंबर 4 मेरा वीडियो देखें और उस पर भी देखिएगा कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है और उस पर मैंने बताया कि इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा मिलने के कारण झारखंड नहीं राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति कम हो रही है, जो कि अच्छी बात है। 21, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बहुत बार करा चुका है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। किसी देश के राष्ट्र को कुल जनसंख्या से भाग देने पे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स टू होता है देश का कुल आय और यहाँ पे देश की कुल जनसंख्या।